हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बच्चों अपनों ने एलसीएम एचसीएफ पर चर्चा की थी बेटा, एलसीएम और एचसीएफ पे चर्चा की थी। और जब ये टॉपिक अपनों ने स्टार्ट किया था बेटा, उस टाइम मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद जो रीट के एग्जाम में आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं वो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। जो लास्ट ईयर में अपने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों पे अपने चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंफर्म हो सके कि किस लेवल के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अपने को देखने को मिलेंगे। ओके बेटा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों अपना 3:4 दिया, एलसीएम दे रखा है, क्या दिया है 84, संख्याओं का अनुपात दे रखा है बेटा 3:4 और एलसीएम कितना दिया है 84 दिया है। इनमें से बड़ी संख्या उसने अपने को पूछा है। तो दो संख्याएं हैं बेटा 3 और 4 के अनुपात में। आप लोग सिंपल वे में करोगे बेटा, जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है बच्चों 84, इसमें दोनों संख्याओं का भाग दे दो, दोनों संख्याओं के गुना का भाग दे दो। आपका क्या आएगा बेटा, उससे एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा एचसीएफ। और 12 7 14, एचसीएफ का मान कितना आ गया बेटा 7, एचसीएफ का मान कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। तो संख्या क्या बनेगी, आप कहोगे पहली संख्या 3 थी ना बेटा, 3 को 7 से गुना करो, कितना आया 21, कितना आया बेटा 21 आया। और दूसरी संख्या क्या बनेगी बेटा, दूसरी संख्या बन जाएगी 4 × 7, 7 चौक 28। तो बड़ी संख्या क्या बनी बच्चों 28 बनी। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसने कहा है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना बेटा मैंने आपको पहले भी बताया होगा। उसने 3-4 भिन्ने दिया बेटा, पहले तो 1/3 दी है, फिर दिया 2/9 दिया है प्यारे बच्चों, फिर दिया 5/6 दिया है और फिर दिया है बेटा 4/27 दिया है। तो कभी भी भिन्न का आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़े, क्या ज्ञात करना पड़े एलसीएम, तो आप ऊपर तो करोगे अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ, हर का क्या करोगे बेटा एचसीएफ। ये फॉर्मूले बेटा आपको मैंने पिछली क्लास में लिखवाए थे। एलसीएम ज्ञात करना हो तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का क्या आएगा बेटा एचसीएफ। अब देखो बेटा इनका एलसीएम चाहिए सबसे पहले आपको, किसका 1, 2, 5 और 4 का। 1 है, 2 है, 5 है और क्या है 4 का। बेटा एक बात को दिमाग में रखिएगा, मेरी सबसे पहले बात दिमाग में रखना, एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या होती है जिसमें इन सभी का भाग जाए, इन सभी का भाग जाना चाहिए भाई। ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें सभी का। अब देखो बेटा ऊपर 1 है, क्या 1 में 1 का भाग चला जाएगा, क्या 2 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो बेटा ये तो यहीं पे कंसेप्ट खत्म ही हो गया। उसके बाद देखो 1 है, 1 का भाग जा रहा है 10 में, 2 का भाग जा रहा है 10 में, 5 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है क्या 10 में, नहीं जा रहा। तो ये भी बेटा गलत हो गया। अब ऑप्शन सी रह गया, सी को चेक करते हैं, क्या 1 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल। 2 का जा रहा है क्या 20 में भाग, बिल्कुल। 5 का भाग जा रहा है 20 में, राइट, यही है बेटा, ध्यान देखो। अब देखो 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और किसका जा रहा है 4 का। ये तो बेटा क्लिक हो गया, एलसीएम तो हो सकता है ये। उसके बाद मुद्दा आया एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या होता है, इस संख्या का जो अपने एचसीएफ निकाला है इसका इन सभी में भाग जाना चाहिए। देखो बेटा 3 का 3 में भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 3 का 9 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 3 का 6 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 3 का 27 में बिल्कुल जा रहा है। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा 20/3। ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। आपको ऑप्शन से करना हो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। यदि अपने सिंपल मेथड पे आए तो अब देखो बेटा इनका अपने को चाहिए था एलसीएम,
एलसीएम बड़ी घात होती है। एक का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे बेटा एक ही आएगा, दो का अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या आएगा बेटा दो ही आएगा, पांच का करोगे कितना आएगा पांच, लेकिन चार का करोगे क्या आएगा दो गुना दो, यानी कि दो की पावर कितनी आई बेटा दो आ गई। क्लियर बेटा। अब यहां पे ध्यान देना एलसीएम क्या चीज होती है, एलसीएम बड़ी पावर को लेते हैं, एक लिख दो, दो की पावर कितनी है एक, दो की पावर कितनी है दो, तो बड़ी पावर कितनी है दो है बेटा। पांच की यहां पे पावर एक है, यहां नहीं है तो क्या लगाओगे जीरो, यहां नहीं है तो क्या लगाओगे जीरो, यहां क्या लगाओगे जीरो, तो पांच की सबसे बड़ी पावर कितनी है पांच ही है बेटा। तो क्या बना बेटा देखो, दो को दो बार करते हो चार और पांच कितना आएगा बेटा 20, तो एलसीएम कितना आया 20 आया। अब इनका एचसीएफ चाहिए था, एचसीएफ किस किस का चाहिए देखो बेटा, एक तो 3 है, एक है 9, एक कितना है बेटा 6 और एक कितना है बेटा 27। अब देखो 3 का तो बनेगा 3 ही बनेगा भाई, इसका 9 का 3 तिये 9 होता है क्या, 6 का 2 तिये 6 हो जाएगा, और 27 का करोगे 3 तिये 9, 9 तिये 27। अब HCF में क्या है सबसे छोटी घात ली जाती है, सबसे छोटी घात। अब इसमें दो नहीं आया, दो की घात कितनी होगी जीरो, इसमें भी कितनी होगी जीरो, इसमें तो एक है ही, इसमें कितनी होगी जीरो। अब देखो बेटा दो की घात तो जीरो 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 आ रही है, दो की घात जीरो आई। क्लियर प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो तीन की पावर एक है, इसमें 3 की पावर कितनी है 2, इसमें 3 की पावर कितनी है 1, इसमें 3 की पावर कितनी है 3, सबसे छोटी पावर कितनी है 1, तो यहां कितना लिखा जाएगा 3। ये क्या, किसी की पावर जीरो हो उसका मान क्या बताया था बेटा 1, 1 गुना 3 क्या आएगा बेटा 3। तो अब देखो बेटा एलसीएम कितना आया था 20 और एचसीएफ कितना आया 3, क्या आया 20/3। आपका ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो और सब्जेक्टिव करना चाहो इस तरीके से अपना प्रोसेस लगाना चाहो तो कर सकते हो बेटा, दोनों मेथड आपके वैलिड है। ओके बेटा। हाँ तो बेटा 2012 में बेटा आपकी रीट नहीं होती थी, आपका आरटेट होता था, पहले तो ये क्लियर रखना। और 2012 में आरटेट में लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और रीट में या आरटेट में जो पहले चल रहा था आपको ये हुआ रखने की जरूरत नहीं है कि मैथ टफ आएगी, मैथ बिल्कुल इजी आएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है बेटा आपको। किसकी नीड है, प्रैक्टिस की। टॉपिक का जब बेसिक क्लियर कर लो तो आप उस टॉपिक पर प्रैक्टिस खूब करो बेटा, रोज के 10 15 20 क्वेश्चन जहां भी मिल रहे हैं क्वेश्चन को लगा दो, बस मैथ यही है। ओके चलो करते हैं बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसने क्या कहा 840 के बेटा आपको क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड। अपने सेल्फ करके देखा करो बेटा आप लोग इन क्वेश्चन को, वरना सॉल्यूशन तो आपके सामने अब यहाँ पे होगा ही होगा। अब 840 का अभाज्य गुणनखंड करना है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे बेटा, कितने पे जाएगा 420 पे जाएगा क्या, फिर 2 का भाग देंगे, 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, 1 बार और 0 है, लास्ट में 0 चल रहा है, 2 का भाग तो जाएगा भाई, 2 का भाग देंगे कितना आएगा बोलो बेटा 1 और 0 आएगी और 5। अरे ये भाग बहुत बार गलत करते हो बेटा आप लोग। 210 में अपने 2 का भाग दिया, जब 2 का भाग दिया 2 में 1 पर गया, अब 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, भाग टूट रहा है तो उसकी 0 लगेगी, यहाँ पे 0 लगी, फिर 10 हो गया, 2 5 10, दिमाग में रखना बेटा 15 मत लिख देना। क्लियर। उसके बाद 2 का भाग तो नहीं जा रहा, 3 का देखते हैं बेटा, आप कह रहे हो 3 3 9, 3 5 15, अब 35 3 के पहाड़े में तो नहीं आता, 4 में भी नहीं आएगा, किस में आएगा बेटा 5 में, 5 7 35 और 7 1 कम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो बना है बेटा अपने पास 1 7 है, 1 5 है, 1 3 है और 3 बार 2 है। देखिए बेटा 3 बार 2 किस में आ रहा है, देखिए 3 बार 2 इसमें आ रहा है, 3 बार 2 तो है, 7 है, 5 है और 3 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा सेकंड। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है बेटा, हार्ड कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थ्योरिकल हो गया, समझने लायक हो गया बेटा, इसको आपका माइंड चेक करेगा। ये क्या कह रहा है, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः है। तो 2 प्राकृत संख्या बेटा, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होगी ना प्राकृत संख्या, आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब बेटा 2 क्रमागत कोई भी
क्लियर है बेटा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, डैश 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 आगे ये चलेगी अपनी। अब बेटा ध्यान देना, वो कह रहा है दो लगातार प्राकृत संख्याएं, दो लगातार कोई भी उठा लो बेटा, इन दोनों को उठा लिया, ये लो क्लियर। एक तो प्राकृत संख्या ले ली 2, एक ले ली 3, क्लियर सभी का। अब वो क्या कह रहा है, इन संख्याओं का एलसीएम, अब इसका अभाज्य गुणन खड़ा करोगे तो ही बेटा 2 ही आएगा, इसका 3 आएगा। और कभी भी अपने पास अभाज्य संख्या आए उनका एलसीएम दोनों का गुना होता है बेटा, दिमाग में रखना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आ जाएगा। एलसीएम तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, एचसीएफ, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक जैसा है, या यूं समझिए आप 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर नहीं है तो 0 है, इसमें 3 की पावर 0 है। छोटी घात होती है ना एचसीएफ, सीखा है बेटा आपने मेरे से ये। एचसीएफ क्या होती है, छोटी पावर। 2 की छोटी पावर कितनी है, 0, और 3 की छोटी पावर कितनी है, ये भी 0, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो कितना आएगा बेटा 1। तो एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। एलसीएम कितना आएगा बेटा, दोनों का गुना यानी कि 6। क्या ऑप्शन दिया है, दोनों का गुणनफल, बिल्कुल राइट है। उनका अनुपात नहीं, अनुपात नहीं है एचसीएफ उनका अनुपात नहीं है, यानी कि गलत हो गया। उनका जोड़ नहीं, जोड़ का कोई मैटर नहीं है बेटा। दूसरी संख्या नहीं, दूसरी संख्या नहीं है, दोनों का गुणनफल एलसीएम, एलसीएम उनका गुणनफल, राइट, गुणनफल की बात तो राइट हो गई। अब वो क्या कह रहे हैं, संख्या 1 यानी कि उनका एचसीएफ है 1 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आया था बेटा, 1 आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, 4 सही है। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बेटा। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी आपका आरटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा बड़े ध्यान से करना है, थोड़ा सा संयम रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य रख के करोगे तो मैथ अपना क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है। ओके बेटा, हाँ तो बेटा रीट लेवल फर्स्ट के 2017, कौन सा 2017 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो बेटा आपके सामने है। क्वेश्चन सब सिंपल आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान से करने की नीड है बेटा आपको। प्रैक्टिस बनाए रखना, प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक आपको इतना हार्ड लगने वाला क्वेश्चन पेपर नहीं है। ओके बेटा, तो ध्यान देना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने लिखा है बेटा x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर दिया 2 सही 125/126। ठीक है बेटा, सबसे पहले कौन सी बिन है बेटा, मिश्रित बिन। किस में कन्वर्ट करेंगे, साधारण बिन में। कैसे, 126 को 2 से गुना करेंगे, 252। कितना आया प्यारे बच्चों, 252। कितना जोड़ना है, 125। क्या बनने वाला है, 7, 7 और 3। क्या आया बेटा, 377। कितना आया बेटा, 377 बटे कितना आया प्यारे बच्चों, 126। ये तो शायद आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, अब आपके पास मैटर बना इन संख्याओं का। इन संख्याओं को बेटा अपनों ने सॉल्व करना है। ये भिन्न अपने पास क्या है, देखो इन तीनों का बेटा अपने क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एलसीएम। पास क्या है, देखो 6 है, 7 है और कितना है बेटा, 9 है। ठीक है, अब इसका जो हर है अपने पास 6 है, 7 है, 9 है, इसका एलसीएम ले रहे हैं बेटा। इसका क्या ले रहे हैं, एलसीएम। लघुत्तम लेके हल करेंगे भाई, लघुत्तम लेके क्या करेंगे, हल करेंगे। यदि इस तरीके से नहीं आता, 2 को लेके आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें 6, 7 और कितना है बेटा, 9 है। 6, 7 और कितना है, 9 है। यदि तो डायरेक्ट करना है, भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना, तो बेटा अपने मेथड लगाते, 2 मेथड लिखवाए थे। यहां बेटा इनका योग करना है, तो अपने क्या करेंगे, इसका अपने क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे, देखो 6 का क्या होगा, 2 गुना 3। 7 का क्या बनेगा बेटा, 7 का 7 एकम 7 ही होता है। उसके बाद आपके पास है 9 का क्या होगा बेटा, 3 गुना 3। अरे भाई यहाँ पे 2 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 7 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 2 की घात नहीं है 0, 3 की घात नहीं है 0, 2 की घात नहीं है 0, 7 की घात 0। अरे बड़ी घात ली जाती है एलसीएम के लिए, आपको शायद बताया था। तो क्या बनेगा बेटा, देखो 2 की बड़ी घात तो आपके पास 1 2 है। उसके बाद देखिए 3 की बड़ी घात देखिए 2 और 1 7 की। क्या बनेगा बेटा, देखो 3 को 2 बार किया,
कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, और 9 को 2 से करोगे 18, 18 को 7 से गुना करना है। किससे गुना करना है बेटा? 7 से। तो बेटा या तो सीधा पहाड़ा याद करो, या तो सीधा पहाड़ा आपको पता है बेटा इसकी टेबल में क्या होता है 126, इसका आप लघुत्तम लोगे बेटा 126 आएगा। कितना आएगा? 26। अरे लघुत्तम से हल करना आपको मालूम है क्या? नहीं है तो सीखो बेटा साथ में। अब इस संख्या का इसमें भाग दोगे, 6 का इसमें भाग दोगे 126 में, क्या बनेगा बच्चों? देखो 6 का भाग दिया कितना आया? 2 और 1 21 पे गया। 21 का 5 से गुना करना है। 21 का किससे गुना करना है? 5 से गुना करना है। जब 21 का 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 105। कितना आएगा? 105। अब 7 का भाग देना है बेटा इसमें, और आपको पता है 18 पे जाएगा, यहीं से पता लग जाएगा। तो कितने पे जाएगा? 18 पे। 18 को 5 से गुना करोगे कितना आएगा? 90। अब 9 का भाग देना है इसमें बेटा। किसका भाग देना है? 9 का। 9 का 126 में भाग दोगे कितने पे? 1 और 3 36, 9 चौक 36। कितना आया? 14। इस 14 को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 56। कितना आएगा बेटा? 56 आएगा। ओके, जोड़ो बेटा अब इसको। 6 और 5 11, हासिल 1, आपके पास रहा 5 और 1 6, 6 और आपके पास 9, 6 और 9 कितना बना? 15। कितना बना? 15, हासिल 1, 1 और 1 2 बटे कितना है बेटा? 126। क्लियर? यहां पे कितना पड़ा है बेटा? 377 बटे 126। साइड बदलो बेटा इसकी, क्या रहेगा? 377 बटे 126, और इसकी साइड बदलोगे बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का। 251 बटे 126। अरे बेटा हर एक जैसा है, लिख दो इसको, ऊपर वाले सेम लिख दो, और चिन्ह माइनस है या प्लस है जो भी है लगा दो भाई। लगा दिया, क्या बचेगा बताइए बेटा? आप माइनस करोगे क्या आएगा? 6, फिर माइनस करोगे बेटा, ठीक है, कितना बच रहा है? 2, फिर माइनस कर रहे हो कितना आ रहा है? 1। अरे बेटा बिल्कुल सिंपल आंसर बन गया। कितना आया बेटा? 1। आपका x का मान कितना आया बेटा? x आप 1। आपका ऑप्शन नंबर क्या बन गया? फर्स्ट बन गया। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन लेंथी जा सकता है, नो डाउट, और 2017 के एग्जाम में आया है, यानी कि ये थोड़ा बहुत अपना मैटर ताजा लग रहा है। ओके, तो ध्यान से करना बेटा इनको, ठीक है? क्लियर बच्चों? हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आपको क्या लिखा है क्वेश्चन में? यदि भिन्न को छोटी से बड़ी की ओर व्यवस्थित किया जाए, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से चलना है, तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी? इसके बीच में कौन सी भिन्न आएगी? तो सबसे पहले लिख रखा है बेटा 1/3, फिर लिख रखा है प्यारे बच्चों 31%, और उसके बाद लिखा है बेटा 3/10, उसके बाद लिखा है बेटा 0.909/3। अब पहले तो इसका भाग दो 3 का, सिंपल बन रहा है बेटा, ये तो पॉइंट ये रहा। 3 का भाग दो, 3 तिये 9, 0 3 तिये 9। क्लियर बेटा? इसमें आपको पता है पॉइंट जीरो कैंसिल करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। ओके, 2 0 होती तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट आता। क्लियर? तो यहां पे बना पॉइंट 3। अब यहां पे 31% है, बताया था बच्चों, बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। अब ध्यान रखना कितनी जीरो है? 2, 2 0 कैंसिल करोगे, 2 अक्षर के बाद पॉइंट आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। क्लियर? और यहां बेटा आपके पास 1 है, 1 में 3 का भाग तो नहीं जा रहा सर, नहीं जा रहा, तो अब यहां पे 0 लगाओगे, 0 लगाओगे तो पॉइंट लगेगा। यहां पे कितना हो गया? 10, 3 तिये 9, फिर 10, फिर 3 तिये 9, फिर 3 तिये 9, इस तरीके से आगे चलेगा। ये बने बेटा। अब आप खुद डिसाइड करो सबसे पहले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसके पीछे कुछ नहीं तो 0 माना जाएगा बेटा। क्या माना जाएगा? 0। अब इसके पीछे 0 तो है, लेकिन बाद में 3 आएगा। सबसे छोटी तो ये वाली बन रही है बेटा। सबसे छोटी कौन सी बनी बेटा? 3/10 वाली बनी क्या? क्लियर? उसके बाद इससे जस्ट बड़ी यहां पे 0 है, तो कौन सी बनी बेटा अपने पास? 0.9 और ये बटे 3। क्लियर बेटा? उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आ रही है बेटा? बताइए मुझे, तीसरे नंबर पर कौन सी आ रही है? तो तीसरे नंबर पर बेटा आपकी भिन्न आ रही है ये वाली भाई। क्या है इसका? 31%।
ओके, उसके बाद बेटा आप लोग कह रहे हो कि चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, तो चौथे नंबर पे बेटा अपना आ रहा है 1/3। ठीक है, तो बेटा मध्य में 2 बिन आ रही है, ये 2 बिन अपने मध्य में आ रही है, 4 बिन थी, 2 तो बीच में आएगी बेटा, ये तो क्लियर ही था। लेकिन अब उसने किस तरीके सॉल्व किया है बेटा, ध्यान देना, 2 डिजिट तक लेके चलना, 2 डिजिट तक, 2 डिजिट तक। अब बताइए बेटा, अब देखो ये दोनों सेम नहीं आ रही क्या, ये दोनों तो इक्वल रहेगी भाई, तो बीच में कौन सी मानी जाएगी, 31% वाली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहां पे गलत लिखा हुआ है बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 3 रहेगा, 31%। क्लियर बेटा, 2 डिजिट तक लेकर चला है, फिर इसमें वो 3 डिजिट तक लेकर चल रहे हैं, तो डिसाइड नहीं हो रहा बेटा, तो 2 संख्या बीच में आ रही है। क्लियर, और यदि वो 2 डिजिट तक लेके चलता है पॉइंट के बाद, तो अपने बीच वाली संख्या कौन सी बन रही है, ये बन रही है बेटा 31% वाली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 वैलिड रहेगा। ध्यान से करना बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को। ओके बेटा, हाँ तो बेटा, तो जो लेवल फर्स्ट रीट या आरटेट में आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, उन्हीं क्वेश्चनों को कर रहे हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेटा इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है और एक आपने लेवल को मेंटेन कर लेना है कि सर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं इन पे प्रैक्टिस करूंगा। ओके, ऐसे भी नहीं कि अपने बहुत ज्यादा हार्ड लेवल पे क्वेश्चन करने लग जाए, फिर करते रह जाओगे बेटा, टाइम कहाँ है इतना। ओके, और ना ही इतना लो लेवल की आप लोग सिंपल से करके छोड़ के चले जाओ। लेवल देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करो, और मेरी भी कोशिश रहेगी उसी लेवल के क्वेश्चनों पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्लियर बेटा, हाँ लेवल देखा जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करवाता रहूं, आपके पल्ले ही ना पड़े, कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, और जब आप मेरे से जो आपने बेसिक क्लियर किया है उसी बेसिक को आप क्लियर करके बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे लास्ट ईयर वाले जो भी है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा कि हमें जो करवाया है वो सफिशिएंट है। ओके बेटा, चलो बेटा आगे ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को देखना, शायद ये मेथड नहीं बताया मैंने, लेकिन यहां पे क्लियर कर लेना बेटा, बेसिक में मैं करवा नहीं पाया था। अब देखो बेटा क्या लिखा है, उसने संख्या लिखी है 35.507, इसका विस्तारित रूप बताने। तो बेटा सुनिए बात को गौर से, सबसे पहले तो लिखा है 35, तो बेटा 35 को 30 + 5 करके लिख रहा है, 30 + 5 35 ही होता है। इस पे तो अपने डाउट करेंगे ही नहीं कि 30 और 5 कितना होता है, 35। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको देख के कितना लेंथी सा क्वेश्चन है, भागना नहीं है, बिल्कुल सरल, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। मेरे को समझाने के लिए टाइम लग जाता है, अदरवाइज आपको पेन उठाने की नीड नहीं है। कैसे, देखो बेटा, पॉइंट के बाद 5 है ना, 5, तो 5 के बटे में 10 आएगा, 5 के बटे में 10 है, 5 के बटे में 10 है, ये तो पहले ही गलत हो गया। 5 के बटे में 100 है, ये भी गलत हो गया। अरे 2 ऑप्शन रह गई। अब 0 आया, 0 का मैटर ही नहीं है, लेकिन 7, अब 7 के पहले देखो कितनी संख्या होगी, 1 2 3, 3 संख्या होगी, तो कितना आना चाहिए था, 1000, तो ये 7/1000 तो आपका ऑप्शन ही है। मैं कह रहा हूं पेन उठाने की नीड ही नहीं है। क्लियर, देख लो फिर भी क्या करते हैं अपने बेटा, देखो पहले 5 लिखा था बेटा, 5/10 आएगा, और पॉइंट के बाद दूसरी संख्या 0, आपको पता है पॉइंट के बाद पहली संख्या 10, दूसरी क्या होगी 100, और तीसरी संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों 1000। अब इसका तो कोई रोल ही नहीं है। क्लियर, तो क्या रहेगा, 30 + 5 5/10 7/1000, आपका ऑप्शन नंबर 3 बन रहा था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्लियर, तो मैथ को इस तरीके से एक मत छोड़ के जाना कि हार्ड होती है, अरे प्रैक्टिस करना। मैं कह रहा हूं आपको अदर से इजी लगेगी, और वहां जाके क्वेश्चन करके आओगे और एक कॉन्फिडेंस लेवल में आओगे कि ये तो मेरा क्वेश्चन सही है। क्यों, जब मैथ का रूल है, जब अपना कंसेप्ट क्लियर है ना, और जब आपने अपने हाथ से बात देखा, अरे भाई उत्तर आ गया, और दूसरे में डाउट में आओगे, 2 डाउट में घूमते फिरोगे, इसमें डाउट रहता ही नहीं है। मैथ होती है ऐसे, डाउट नहीं छोड़ती। चलो देखो इसी को आगे, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब इसका दशमलव रूप बताना है। कौन सा रूप बताना है, दशमलव। अब ये तो क्लियर है बेटा आप लोगों के लिए, 90 और 9 कितना होता है सर, 99 होता है। कितना होता है, 99, यही कह रहे हो। हाँ, उसके बाद देखो, चलो ये तो हो गया 99, उसके बाद 9,
9 के बटे में क्या है 10, तो पॉइंट लग जाएगी बेटा, ये बनेगा 0.9, जोड़ना है बेटा, जोड़ देंगे। इसके बाद पॉइंट नहीं थी, मैंने जीरो लगा के छोड़ दी, बाद में बातें करेंगे जितनी जरूरत होगी। अब देखो कितनी जीरो है, 1 2 3, 1 2 और 3 बना दिए 3 अक्षर। क्या बना बोलो बेटा, 0 0 9। अरे समझ आ रहा है क्या, 3 जीरो थी प्यारे बच्चों, तो 3 जीरो थी तो 3 अक्षर चाहिए थे अपने को, तो 1 2 3, 2 नहीं थे, बना दिए मैंने जीरो लगा के। इधर देखो इसमें बनाइए, फिर मेरे साथ बनाइए आप, 1 2 3 4, कितने में चाहिए बेटा 4, कितना है, एक ही तो है, दूसरा बनाओ 2 3 और 4, फिर पॉइंट लगा दो, तो क्या बनेगा देखो बेटा 0 0 0 और 9, ये हो गया। अब देखो बेटा 4 डिजिट तक जाना है, ये रहा चौथी डिजिट, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिख दिया, ये लो, इसके पीछे 0 लगा लो, 0 लगा लो, हो गया पूरा। क्या बनेगा देखो बेटा 9, हाँ बेटा फिर 9, हाँ बेटा फिर 0, हाँ बेटा फिर 9, और इधर तो 99 है ही। क्लियर। अब ऑप्शन देखो, अरे भाई इससे सरल क्या मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। डर नाम की चीज नहीं रखनी, डर रखोगे फिर मैथ नहीं होगी। मैथ हमेशा बेखौफ रह के करनी पड़ती है, या तो गलत होगा या सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, को फांसी तो दे नहीं रहा आपको। क्लियर। हाँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल निश्चिंत होकर करना है, धैर्य से करना है, तुक्का नहीं मारना। मैथ में तुक्का हो सकता है सेट बैठ जाए, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम टिकने वाले नहीं हो। एक का तुक्का सही है, बाकी आगे गलत। ओके, हाँ, तो वो नेगेटिव, हालांकि आपको पता है कि रीट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन आगे तो एग्जाम देना है, या मेंस नहीं दोगे। मेंस देंगे ना तो तुक्का मारने की आदत अभी डाल ली, फिर बाद में दिक्कत करेगी। ओके, तो तुक्का नहीं मारना, बड़े ढंग से इसको सॉल्व करना है। ओके बेटा। हाँ तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इन पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन करके जाओगे तो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ओके।